हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की सारे एक्सरसाइज आज सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो मल्टीपल चॉइस है। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए हम क्या क्या यूज नहीं कर सकते? उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। द आंसर इज क्ले। टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चले। सेकंड क्वेश्चन, द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर is observed to be virtual electron and larger than object. Where should be the position of the object? कॉनकेव मिरर के सामने हम इमेज का ऑब्जेक्ट कहां रखें कि इमेज हमें इरेक्ट मिले? एक ही पोजीशन होती थी, याद होगा, एफ और पी के बीच। जब भी आप ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती थी, याद है आपको? द आंसर इज जल्दी से डी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। Question number 3. Where should an object be placed in front of convex lens to get a real image of size of the object? फिर से हिट करना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में आपको ऑब्जेक्ट की सेम साइज की इमेज चाहिए। कहां रखेंगे? यस, द आंसर इज बी, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ याद करें। कॉन्वेक्स लेंस या f1 होता है, यहां f2f1 होता है, यहाँ f2 होता है और यहाँ 2f2 होता है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो इमेज इन्वर्टेड यहां बनती थी। पक्की बात? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर या ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। दिस इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4. A spherical mirror. Spherical mirror बोला है। Add a thin spherical lens. Very good. एक spherical mirror है और एक spherical lens है। Have each of focal length minus 15 centimeter. The mirror and lens are likely to be. याद करें, उसने फोकल लेंथ माइनस दिया है। मिरर के केस में फोकल लेंथ किसकी माइनस होती है? P के लेफ्ट हैंड साइड में जिसकी होगी, लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो माइनस होगा, तो इसकी फोकस यहां होती है ना, F। ये फोकल लेंथ होगी, मतलब क्या होगी? नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और साथ में ये याद रखिए, ये रहा कॉनकेव लेंस। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फोकस से आती हुई नजर आती है। इस केस में यहां फोकस होता था F1। ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव है। मतलब कि वी कैन से द आंसर इज यस, ए, बोथ कॉनकेव। बाय कन्वर्जेंस द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस आर टेकन नेगेटिव, हेंस बोथ द स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंसेस आर कॉनकेव इन नेचर। Question number 5. No matter how far you stand from a mirror, your image appear erect. The mirror is likely to be. इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप मिरर से कितनी दूरी पे कितने पास खड़े हो, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी। एक तो आपके ड्रेसिंग टेबल का प्लेन मिरर है, आप कितने ही पास से दूर जाए आपकी इमेज हमेशा सीधी दिखाई देती है। और दूसरा, आपकी गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें भी हमेशा इमेजेस सीधी बनती है। तो आपके घर का कौन सा हो गया? प्लेन मिरर। और रियर व्यू मिरर क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। द आंसर इज आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। मतलब आंसर क्या आएगा इसका? डी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। आपके डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर्स हैं, उन्हें पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करेंगे? 4 ऑप्शन दिए हैं उन्होंने। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 cm। क्या यूज करोगे? पहली बात ध्यान रखना बेटा, जब फोकल लेंथ छोटी होगी, जितनी ज्यादा फोकल लेंथ छोटी होगी मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होगा, पावर उतना अधिक होगा।
ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला था, P इक्वल्स टू 1/f, किस में, मीटर में। मतलब फोकल लेंथ जितनी छोटी होगी इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, पावर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो फोकल लेंथ छोटी होना चाहिए, मतलब कि 5 सेंटीमीटर वाला आंसर तो पक्का है। पर कौन सा यूज करोगे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? द आंसर इज सी, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस तो हम यूज कर ही नहीं सकते थे उसमें, उसकी इमेज तो वर्चुअल बनेगी, है ना। तो द आंसर इज सी, a convex lens gives a magnified image of an object when it is placed between the radius of curvature and focal length। की बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच हम जब रखते हैं। ऑल्सो मैग्निफिकेशन इज मोर फॉर convex lens having shorter focal length, therefore for reading small letters a convex lens of focal length 5 cm should be used। अलग से भी याद रखना, रीड करने के लिए छोटे फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, यदि हमें छोटे छोटे जो मैग्निफिकेशन वाला आता है ना, उसमें भी यही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैंने सॉल्व करा दिए, पर आज सोच कर रखा है कि सारा को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन अ इरेक्ट इमेज। We wish to obtain an erect image of an object using concave mirror। जब भी आपसे क्वेश्चन में बोला जाए तुरंत 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 क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले आपको हिट हो जाना चाहिए भाई कि मिरर की बात कर रहा है, और मिरर में भी कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। आप फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसकी जो फोकल लेंथ है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from the mirror? Okay, what is the nature of image? Is the image larger or smaller? Draw the ray diagram। सब कुछ पूछ लिया है उसने। What should be the range of distance of object from the mirror? आपको बेटा इरेक्ट इमेज चाहिए, है ना। किसके थ्रू इरेक्ट इमेज चाहिए, कॉनकेव मिरर के थ्रू। तो कॉनकेव मिरर के थ्रू यदि आपको इरेक्ट इमेज चाहिए, तो जो 6 पॉसिबिलिटीज की हमने स्टडी की थी उसको याद करें। आप याद किया है आपने, 6 पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी आप यूज करते थे, याद आ रहा? यस, इसके थ्रू इरेक्ट इमेज तभी बन सकती है जब वो एफ और पी के बीच हो। मतलब ऑब्जेक्ट इस पी से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में आप कहीं भी रख सकते हैं। मतलब 0 to 15 के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे, इमेज हमेशा क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। लेकिन नेचर में कैसी होगी, वर्चुअल होगी। मतलब उसने पूछा था रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, 0 to 15 सेंटीमीटर, 0 to 15 सेंटीमीटर। साथ उन्होंने रे डायग्राम ड्रॉ करने बोला है। चलिए 15 पे यहां हो गया, तो यहां से करीब यहां पर इसका सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लेकिन हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इसके बीच में आप कहीं भी रख दीजिए। सपोज हमने यहां रखा, एफ और पी के बीच। मतलब कि रेड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, डायग्राम नंबर 6 जो आपने पढ़ा हुआ है उससे हम सॉल्व कर रहे हैं। जो रे पोल पर इंसिडेंट होगी, जितना एंगल बनाया था उतना ही एंगल बना के ऐसे लौट जाएगी, ठीक है। और सेकंड रे, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, आती हुई दिखाई देगी यहां से, तो इस पर नॉर्मल मानी जाएगी और वो इसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। तो ये दोनों रेज आपस में मिलना तो पॉसिबल नहीं है नए वर्ल्ड में। तो हम इसको बैकग्राउंड बिहाइंड द मिरर चेक करेंगे, और ये दोनों इमेज यहां कहीं जाके मिलेगी। तो यहां एक इमेज का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये जो इमेज बनेगी किस पोजीशन पर, यहां पर, तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी। तो ये रहा रे डायग्राम। अगर इसमें ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं ए बी, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। कौन कौन से रेज यूज किए हैं,
जो पोल पे इंसिडेंट होती है इक्वल एंगल बना करके लौट जाती है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है उसी पाथ को रिट्रेस करती है। क्वेश्चन नंबर 9 टाइम पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में आप कौन सा मिरर यूज करेंगे ये पूछा है उसने। पहला दिया उसने हेडलाइट ऑफ कार। बेटा हेडलाइट ऑफ कार में आप क्या यूज करेंगे, देख हेडलाइट ऑफ कार में आप यूज करेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, कैसे देखें, सपोज ये गाड़ी का हेडलाइट है, इसको यहां पे पॉलिश कर दिया जाता है, या आपकी कोई बाइक या आपकी कार या जो भी हो, यहां पर सपोज ये P है, ये F है और ये C है। अगर मैं इस हेडलाइट ऑफ कार में यहां बल्ब लगा दूं, बल्ब कहां लगा रहा हूं मैं, फोकस पर। ठीक है, इट इज बल्ब, ये रही इसकी इलेक्ट्रिक पावर। बल्ब मैंने यहां लगा दिया, किस पर लगाया, फोकस पे। तो फोकस से जो रे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। फोकस से जो भी रे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आ रही। तो आपको पैरेलल बीम मिलेंगी गाड़ी के सामने, जो आपका विजन एकदम क्लियर दिखाएगी, बहुत अच्छा लाइट आपको आएगा। तो जब भी हेडलाइट ऑफ कार या हेडलाइट ऑफ बाइक या हेडलाइट ऑफ साइकिल, साइकिल में लगाया जा सकता है डायनमो, एक डिवाइस आता है, आप उसमें भी हेडलाइट लगा सकते हैं। किसी का भी हेडलाइट हो, मिरर कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। एकदम समझ में आया आपको। सेकंड पूछा है, सेकंड पूछ रहा हूं आपसे कौन सा हो, साइड या रेयर व्यू मिरर। इस पे तो बहुत डिस्कशन कर लिया है भाई। जो बाजू का साइड वाला किसी बाइक में या उसमें होता है, जो साइड में मिरर होता है लगा ऐसा, है ना, तो ये कौन सा मिरर होता है, डेफिनेटली कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि वाइड एरिया कवर करता है, हमेशा इमेज इरेक्ट बनती है, इसलिए साइड वाला हमेशा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये हो गया कॉन्वेक्स रेयर व्यू के लिए। हेडलाइट के लिए क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। तीसरा पूछा है सोलार फर्नेस। सोलार फर्नेस में यूज किया जाता है, वैसे तो अलग अलग यूज किया जाता है, लेकिन जो प्राइमरीली हम देखते हैं मैक्सिमम सोलार फर्नेसेस में यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों यूज किया जाता है कि वो सेंट्रलाइज कर देता है पूरी बीम्स को, जस्ट लाइक ओ सपोज मुझे यहां पे हीटिंग इफेक्ट चाहिए, कागज जलाना हो या फिर खाना बनाना हो, यहां पे मैंने अपना एक बॉक्स रखा हुआ है, इसे फर्स्ट क्लास मैंने अपना कुछ कुकिंग मटेरियल रख दिया, इसको मुझे पकाना है। इस केस में यदि मैं यहां पे कॉनकेव मिरर रखता हूं तो सन से जो रेडिएशंस आएंगे, अगर ये फोकस पर रख दिया है मैंने, तो सारे के सारे इस पॉइंट पर आकर के मिल जाएंगे। यहां पर जो मिलेंगे, यहां पर अच्छे खासा हीट जनरेट होगा, पूरा का पूरा जितनी रेज है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर जाएगी, है ना। तो कॉनकेव मिरर्स आर कन्वर्जेंट मिरर, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सोलर फर्नेस। Concave mirror converts the light incident on them at a single point known as principal focus. Hence, they can be used to produce large amount of heat at that point. Large amount of heat at that point. इस प्रकार से हमने तीनों में देख लिया कि किस पर कौन कौन से मिरर यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 of convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Complete image of the object. Verify your answer experimentally. Explain your observation. पहली बात जो बोला है उस पर हिट करना सीखे, कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कॉन्वेक्स लेंस बोला तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ कॉन्वेक्स लेंस। उसने बोला है कि भाई आप आधा उसको कवर कर दें। 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। तो भाई या तो हम इसका ये वाला हिस्सा आधा कवर कर दें,
या सेकंड सिचुएशन हो सकती है, हम इसका ये वाला हिस्सा आधा कवर कर दें। ये हमने ब्लैक पेपर लगा दिया। अब बेटा यहां पे ध्यान रखना, ये आंसर बहुत सारी बुक्स में गलत दिया होता है और काफी लोग इसे गलत सॉल्व कराते हैं। फर्स्ट, हम जब रे डायग्राम बनाते हैं हमारे पास 3 रेज होती है। ये रहा F1, ये रहा 2F1, ये रहा F2, ये रहा 2F2। सेम सिचुएशन यहां भी होगी, F1, 2F1, F2 एंड 2F2। हमारे पास 3 रेज थी जो रे पैरेलल आती थी, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी, वो फोकस से होके जाती थी। तो वो वाली रेज की पॉसिबिलिटी इस साइड से कि यहां से पैरेलल करके फोकस से निकाल दें। दूसरी रे थी जो ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती थी, वो सीधे निकल जाती थी। और तीसरी थी जो फोकस से आती थी, वो पैरेलल हो जाती थी, है ना। पैरेलल वाली फोकस पे जाती थी और फोकस से आने वाली पैरेलल हो जाती थी। ये 3 रेज हमारे पास थे। अब इनमें से हमें कोई 2 रेज यूज करनी होती है। हाफ कवर्ड है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से तो कोई रे पास नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी रे ऐसे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से केवल ये पॉसिबिलिटी कि सीधी जो आए वो पास हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस पे, बाकी के रेज इससे पास नहीं हो सकते। तो फिर हम किस प्रकार से इमेज का कंस्ट्रक्शन करें, तो चलिए आंसर प्लेस करते हैं। द कॉन्वेक्स लेंस will form complete image of object even if its one half is covered with black paper. It can be understood by the following cases. हम कह रहे हैं कि यदि हम कॉन्वेक्स लेंस को आधा कवर कर दें, तब भी वो पूरी की पूरी इमेज फॉर्म कर सकता है। पर कैसे, हम 2 सिचुएशंस के साथ इसको समझ रहे हैं। केस नंबर 1 में क्या करते हैं, हमने अपर पार्ट को ब्लैक कर दिया, ठीक है। इस केस में जो रे, सपोज ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दें, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है। जो रे फोकस से होकर जाएगी, रे सीधी है, ड्राइंग में हो सकता है तिरछी बन गई हो, वो पैरेलल निकल जाएगी। एग्री। अच्छा, अब सेकंड रे आप यहां से बना सकते हो जो पैरेलल जाएगी फोकस से, पर ये पॉसिबिलिटी आपके लिए नहीं बेटा, क्योंकि यहां से जाएगी तो ब्लैक पेपर रोक लेगा। आप ऑप्टिकल सेंटर से कोशिश करें तो ध्यान रखो यहां तक तो ब्लैक हो गया ना पूरा, तो अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं तो यहां रुक जाएगी। काफी सारी बुक्स में ऑप्टिकल सेंटर से दिखा दिया जाता है, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम अपने कन्वेंस के लिए 3 रेज लेते हैं, पर ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलती, मिलियंस ऑफ रेज। ऑब्जेक्ट से केवल 3 या 4 रेज नहीं निकलती, मिलियंस ऑफ रेज निकलती है। उसमें से हमने 3 को अपने लिए यूज किया था, लेकिन उसमें से हम 2 तो यूज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। तो हमारे पास तो एक ही रे बन रही फिलहाल, कौन सी वाली, फोकस से होती है, पैरेलल जाती है। जो पैरेलल जाती है वो भी रुक जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर जाती है वो भी रुक जाएगी। तो हम इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। लेकिन ध्यान रखें इमेज फॉर्मेशन हो सकता है, क्यों, मिलियंस ऑफ रेज आ रही, तो हम एक और रे इमेजिन कर लेते हैं। सपोज एक रेज यहां से निकली और ये रे कुछ ऐसे चलेगी, तो इन दोनों रेज का इंटरसेक्शन यहां होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा इस पॉइंट पर, पक्की बात। तो आंसर लिखे, when the upper half of lens is covered, in this case a ray of light coming from the object will be refracted by the lower half of lens. यदि अपर हाफ को पैक कर दिया तो लोअर हाफ से रिफ्रैक्शन हो जाता है। These rays meet at other side of the lens to form the image of given object as shown in the following diagram. अब हम केस 2 पे गौर करें। केस 2 में क्या होगा, एक रे जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से होकर चले जाएगी। सेकंड रे जो हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा सकते थे यहां रुक जाएगी, जो फोकस से जाएगी पैरेलल होगी वो भी यहां रुक जाएगी, मतलब सेकंड हाफ में दोनों रुक जाएंगी। बची हमारे पास एक रे, लेकिन ऑब्जेक्ट से मिलियंस ऑफ रे जाती है, को हम एनादर इमेजिन कर लेते हैं। एक रे ऐसे आई और ऐसे चलेगी, दोनों का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है।
मतलब कि आधा हिस्सा कवर करने के बावजूद जो बचा हुआ आधा हिस्सा है वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है. When the lower half of the lens is covered, in this case the ray of light coming from the object is refracted by the upper half of the lens. These rays meet at other side of lens to form the image of given object according to this diagram. तो हम लेंस को आधा कवर करें, चाहे अपर हाफ कवर करें या लोअर हाफ कवर करें, दोनों ही केसेस में इमेज का फॉर्मेशन होगा. यस यस, इमेज का फॉर्मेशन होगा. Now the time for question number 10. Now the time for question number 10. An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw ray diagram and find the position, size and nature of the image. बेटा जो लेंस दिया है वो कन्वर्जिंग लेंस है. जो लेंस आपको दिया है वो कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस है. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कहता है आपसे वो आपको बना लेना चाहिए. सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ अ कॉन्वेक्स लेंस. ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ओ. ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 5 सेंटीमीटर, मतलब जो h है h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. h कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर. पक्की बात? शायद दिखाई ना दे रहा हूं. h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. Now is held 25 centimeter away from converging lens of focal length 10 centimeter. focal length मतलब यहाँ पे पहले अपना एक f1 होगा, ये f2 होगा, सॉरी यहाँ 2f1 होगा, f2 होगा, 2f2 होगा. फोकल लेंथ जो दी हुई है उसने ये बोला हुआ है कि ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का है. ये 10 सेंटीमीटर मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 20 सेंटीमीटर है. 20 के बाहर 25 पर ऑब्जेक्ट रखा है. तो ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ रखा हुआ है. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर पर. इस केस में जो रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होके चले जाएगी, है ना. और जो रे फोकस से होके जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी. मतलब अपने अगर अपन रे डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट से हम बता सकते हैं कि इमेज यहां कहीं पे बनना चाहिए. अपने डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट से हम इतना आंसर दे सकते हैं कि इमेज होगी इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, डिमिनिश्ड होगी, थोड़ी सी छोटी होगी, लेकिन कितनी वी हैव टू कैलकुलेट. इतना तो हम बता सकते थे. तो जो जो गिवन है पहले अपन नोट कर लेते हैं. हाइट उसने दी हुई है h, और क्या दिया है? u दिया है. बेटा h दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है. u दिया है 25 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, 25 सेंटीमीटर. f दिया है, इसका फोकस हमेशा राइट हैंड साइड पर होता है, या हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग लाइंस या कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. तो क्या लिखेंगे? +10 सेंटीमीटर. इतना हमारे पास है. पुट द लेंस फॉर्मूला बाय लेंस फॉर्मूला. क्या कहता है लेंस फॉर्मूला? 1/f इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. वी हैव टू कैलकुलेट v. इसे इधर शिफ्ट कर लेते हैं. 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u. अब वैल्यूज प्लेस करते हैं. 1/v इक्वल्स टू 1/f मतलब 10 सेंटीमीटर प्लस 1/u मीन्स 1/-25 सेंटीमीटर. तो अब हम ले सकते हैं 1/v इक्वल्स टू 1/10 प्लस और माइनस माइनस हो गया 1/25.
तो 1/v इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा कितना 50, 5 टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा 2, कितना हो जाएगा बेटा 3/50। ये 1/v की वैल्यू है, इसलिए v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको पलट दिया तो वो भी पलट जाएगा 50/3। 50/3 अप्रॉक्स 16 के आसपास वैल्यू आएगी, 16.66 सेंटीमीटर। आपने कैलकुलेट करिएगा प्रॉपर। ये हमने निकाल लिया किसका डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है कितना होगा 16.66 सेंटीमीटर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी थी, ये जो डिस्टेंस था ये दिया था कि ये जो डिस्टेंस है 25 है, फोकल लेंथ दी थी। हमने इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेने के बाद, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेने के बाद टाइम फॉर टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। चलिए मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमने देख लिया कि जो इमेज डिस्टेंस है पॉजिटिव आया मतलब ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड पे, इमेज किधर बन रही है इधर, इसलिए पॉजिटिव है। ये डिस्टेंस जो था 25 यहां से लेके यहां तक का, ये कैसा था माइनस था। माइनस क्यों लिया था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है। ये 16.66 पॉजिटिव आया मतलब आएगा राइट हैंड साइड पर। इतना क्लियर हो रहा। अब लेते हैं मैग्निफिकेशन। m इक्वल्स टू क्या होता है, एच डेस अपॉन एच इक्वल्स टू v अपॉन u। एकदम क्लियर है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें जो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से, ठीक है, उसे हम कैसे निकालें, वैल्यू प्लेस कर देते हैं। चलिए वैल्यूज रखते हैं। m इक्वल्स टू v के वैल्यू आपके पास आ चुकी है 16.66 अपॉन -25 है ना, या वी कैन राइट दिस -16.66 अपॉन 25। जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर निकाल के दीजिए। किया सॉल्व, वेरी गुड। कितना आ गया बेटा, साइन तो माइनस ही होगा 0.66। ये रही किसकी वैल्यू, मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन रेशियो है इसलिए यूनिट नहीं होगी। इसके बाद मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखो 1 से कम आ रही है, इतनी वैल्यू, इसका मतलब होगा कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, इसकी तुलना में छोटी होगी। और साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। अब हमें इसकी हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक दिस, m इक्वल्स टू एच डेस अपॉन एच। यहां पर एच डेस कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं एच डेस इक्वल्स टू m इंटू एच। m की वैल्यू कितनी निकाली आपने, -0.66 इंटू एच कितना है 5। कैलकुलेट करिए, आंसर दीजिए कितना हो जाएगा। साइन तो माइनस करेगा, कितना आएगा, माइनस अप्रॉक्स 3.3 सेंटीमीटर। ये किसकी हाइट आ गई, एच डैश, मतलब इस इमेज की हाइट। अब हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। हमने जब सब कुछ कैलकुलेट कर लिया तो वी कैन से दस द साइज ऑफ इमेज इज 3.3 सेंटीमीटर। द नेगेटिव साइन ऑफ साइज ऑफ इमेज शोज दैट इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। तो आपने मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर लिया और इमेज की हाइट भी निकाल ली। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, रीड द क्वेश्चन। अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ अ कॉन्केव लेंस इसका ऑप्टिकल सेंटर O, this is F1 to F1 F2 to F2। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ इधर इमेजिन की जाती है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 15 है।
और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव मानी जाती है ना। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, और जो इमेज बना रहा है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बना रहा है। हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। जो जो गिवन है पहले आप उसको ले ले। तो फर्स्ट चीज हम एफ ले लें। एफ कितना होगा 15 सेंटीमीटर पर। बेटा साइन पॉजिटिव या निगेटिव, देखो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में मतलब नेगेटिव है ना। सेकंड क्या दिया है, वी दिया है उसने। याद करिए इससे जो इमेज बनेगी इसी साइड बनेगी, मतलब जो वी हो दिया है उसने कि -10 सेंटीमीटर बन रहा है वो भी नेगेटिव होगा। और द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आपसे क्या कहता है 1/f = 1/v - 1/u। हमें कैलकुलेट करना है u को, हम u को इधर ले आते हैं, f को इधर कर देते हैं। तो 1/u = 1/v - 1/f। एनी डाउट? 1/u = 1/v, v -10 minus 1/f, f means -15 minus plus 1/u = 1/10 plus 1/15, यही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1/u = एलसीएम ले लें, आप जितना भी लेना चाहें। फिलहाल क्या होगा 30 आ जाएगा, 30 इज एलसीएम। कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स -3 + 2, मतलब 1/u = -1/30। इसलिए u = कितना हो जाएगा, u = -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। ये हमने u का डिस्टेंस निकाल लिया। मतलब कि अब बेटा देखो यहां पे एक चीज बड़ी अच्छे से समझ में आ रही है। फोकल लेंथ 15 थी, 30 आया है इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा। लेकिन कॉन्केव लेंस है। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है तो हमेशा पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, मतलब हम सही दिशा में जा रहे थे। तो क्लियर हो रहा कि द नेगेटिव वैल्यू ऑफ यू इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। दिस इज शोन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। उन्होंने रे डायग्राम बनाने बोला था ना, अब आप रे डायग्राम बना लें। एक रे ऐसे आएगी और ऐसा लगेगा प्रिंसिपल फोकस से होकर जारी पर ऐसे चले जाएगी। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी विदाउट डेविएशन के सीधी चले जाएगी। ये दोनों रेस यहां टकरा रही, मतलब इमेज का फॉर्मेशन यहां होगा। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का एफ कितना दिया था 15 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। एकदम क्लियर। रे डायग्राम भी आपने बना लिया। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 लेके चलते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज। जो क्वेश्चन में गिवन है उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u दिया हुआ है, और u कितना है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए -10 सेंटीमीटर हम ऐसा लिखेंगे। अगला है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मिरर कौन सा है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, आप याद करिएगा। इसका फोकस इस साइड होता है, मतलब P के राइट साइड में होता है, इसलिए फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव। इसलिए F की वैल्यू क्या लेंगे +15 सेंटीमीटर, राइट। इमेज डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना होगा। V = we have to identify, we have to calculate, राइट। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द पोजीशन, तो V से हमें पोजीशन मिल जाएगी, वही V मतलब पोजीशन, और फिर नेचर।
चलिए क्या करें, मिरर फॉर्मूला लगा दें, बाय मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हमें कैलकुलेट क्या करना है, v कैलकुलेट करना है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, इसको इधर ले आते हैं, मतलब 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/v। पक्की बात, वैल्यू प्लेस कर देते हैं। 1/v इक्वल्स टू 1 प्लस 15 माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी, -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। एकदम क्लियर हो रहा हो, तो 1/v इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 30, 15 2 जा 30, 2 प्लस 10 3 जा 33। इट मीन्स 5/30, मतलब कितना हो जाएगा, 1/6। ये 1/6 किसकी वैल्यू आई है, v की, इसलिए v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। v इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हम क्या कह सकते हैं, thus the position of image is at distance of 6 centimeter from convex mirror on its right side। right side क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आई है, और पॉजिटिव आई है राइट साइड है, मतलब बिहाइंड द मिरर। since image is formed behind the convex mirror, therefore the nature of image is virtual and erect। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब इमेज इस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी, इसलिए वर्चुअल होगी। जब भी कोई चीज बिहाइंड द मिरर होगी, जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर होगी, कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, the magnification produced by a plane mirror is +1। what does it mean? मैग्निफिकेशन बोला है +1 है, किसका, प्लेन मिरर का। बेटा हमेशा ध्यान रखें, मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है, किसके बीच में, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच में। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है। बहुत सिंपल है, राइट। वैसे भी प्लेन मिरर में साइज चेंज नहीं होता, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज गिवन बाय द रिलेशन m इक्वल्स टू इमेज हाइट एच डेज अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट h। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। It shows that the image formed by plane mirror is of the same size as the object। The positive sign shows that image formed is virtual and erect। अच्छा 1 तो है पर +1, प्लस का मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू यदि पॉजिटिव है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 14। an object 5.0 centimeter in length, an object 5.0 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter। find the position of image and its nature and size। जो गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर बोला है, कॉन्वेक्स मिरर बोला है, मतलब ब्रेन में स्ट्राइक तो कर ही जाना चाहिए, इतना डायग्राम तो हो जाना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर, यहां F होगा और यहां पे उसका C होगा और यहां पे उसका P होगा। राइट, नाउ
ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 5.0 सेंटीमीटर, मतलब h की वैल्यू दी है, h इक्वल्स टू प्लस 5.0 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, मतलब u की वैल्यू दी है, u इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है r की वैल्यू, r इक्वल्स टू दिया है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका देखो हमेशा p के राइट साइड में होगा कॉन्वेक्स मिरर, मतलब पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। अब आपको पता है कि f इक्वल्स टू क्या होता है r/2, मतलब कि 30/2, ये आ गया 15 सेंटीमीटर। अब आपके पास f भी आ गया और u भी आ गया, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, v। पुट द मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्या कैलकुलेट करना है, v करना है। 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। एनी डाउट? पुट द वैल्यूज। 1/v इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू है प्लस 15 माइनस 1/u, u की वैल्यू है माइनस 20। 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/20। 1/v इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा कितना, 15 एंड 20, 60। 15 4 जो 60 प्लस 23 जो 60, तो 1/v इक्वल्स टू 7/60। 7/60 वैल्यू किसकी है, 1/v की, इसलिए v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 60/7। डिवाइड करिए 60 को 7 से, कितना आंसर आएगा निकालें, प्लस 8.57 सेंटीमीटर। ये किसकी हाइट आ गई, किसका डिस्टेंस आ गया, इमेज डिस्टेंस। अब यहां देखिए जो इमेज का डिस्टेंस कैसा है, पॉजिटिव है। इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है, मतलब वो इमेज इस पोल के राइट हैंड साइड पे बनेगी। राइट हैंड साइड पे बनेगी मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी, और बिहाइंड द मिरर बनेगी मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v इंडिकेट्स दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, देयरफॉर द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, 15 के पहले इसमें अगर आप चाहें तो इसका मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ में इसकी हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो इसी क्वेश्चन को पहले कंटिन्यू करके दो चीजें निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन यहां तक समझ में आ रहा हो, अब अपन कैलकुलेट करते हैं मैग्निफिकेशन। अब तो अच्छी खासा समझ में आने लगा होगा। मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है, क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। कंफर्म? बेटा अब यहां पर हमें हाइट भी पता है पर मैग्निफिकेशन नहीं पता, पर ये दोनों वैल्यूज पता, मतलब इनसे रिलेट कर लेते हैं। तो अपन ले लेते हैं m इक्वल्स टू माइनस, और v कितना आया था आपको, अभी आपने v कैलकुलेट किया था 8.57 अपॉन u कितना था -20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 8.57 अपॉन 20। डिवाइड करिए, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो द आंसर इज 0.428। व्हाट इज द यूनिट? मैग्निफिकेशन यूनिट नहीं होती। अब यहां आप गौर करें, जो वैल्यू आ रही है 1 से कम आ रही है, वैल्यू 1 से कम आ रही है, मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। लेकिन साथ में कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। यहां से भी हम बता सकते हैं, पिछले वाले से भी निकाल लिया था कि इमेज वर्चुअल होगी। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, राइट। अगर आपने किसी से पूछ लिया कि भाई हाइट ऑफ इमेज बताइए, ऑब्जेक्ट की हाइट तो पता है आपको, इमेज की हाइट बताइए, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। अब हमारे पास m भी है और h भी है। इस केस में h डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
एच डैश इक्वल्स टू एम इंटू एच, इट मीन्स एच डैश इक्वल्स टू एम की वैल्यू कितनी थी 0.428 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी 5.0। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच डैश मतलब इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से रिजल्ट दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेट करिए, मैं आंसर लिखूंगा इसके बाद। यस 2.14 सेंटीमीटर, ये रही आपकी किसकी हाइट, इमेज की हाइट। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, देयरफॉर द इमेज फॉर्म्ड इज, बार बार वही आ रहा है, वर्चुअल इरेक्ट, और चूंकि साइज मैग्निफिकेशन 1 से कम था, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड होगी, साइज कम होगा। कौन सा क्लियर हुआ है भी? क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा 15, क्वेश्चन नंबर 15। An object of size 7.0 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब इमेज की हाइट h दिया है उसने 7.0 सेंटीमीटर। An object of size 7.0 centimeter is placed at 27 centimeter in front of concave mirror. In front of concave mirror of focal length 18 centimeter. Focal length 18 centimeter. इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? लेफ्ट साइड में मतलब -18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. उन्होंने कहा है ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर। यू भी दिया हुआ था उसने, यू हमेशा नेगेटिव होता है 27 सेंटीमीटर। अब बेटा यहां तक आपको दिया हुआ है, एच भी दिया है, यू भी दिया है, एफ भी दिया है, बाकी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अब तक जो करते आए वही करेंगे, मिरर फॉर्मूला प्लेस करेंगे। मिरर फॉर्मूला आपको पता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। u और f आपके पास है, v कैलकुलेट करना है। 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। इस केस में 1/v इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू नेगेटिव है, -18 माइनस 1/u, u आपका -27 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/v इक्वल्स टू 1/-18 प्लस 1/27। कोई डाउट? अब इन दोनों का आपको एलसीएम लेना होगा। 18 और 27 कितना आ जाएगा? 54। टेबल अच्छे से याद है ना? वेरी गुड। 18 3 जाओ 54, मतलब कितना हो जाएगा? -3 प्लस 27 2 जा 54, कितना हो जाएगा? +2। इट मीन्स 1/v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/54। इसलिए v की वैल्यू कितनी होगी? 1/v कितनी थी? तो v की वैल्यू हो जाएगी -54 सेंटीमीटर। ये रहा आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। कंफर्म? इसका मतलब आप लिख सकते हैं, यहां पे आप आंसर दे सकते हैं कि द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ गिवन मिरर। अब आपने v कैलकुलेट कर लिया, अब क्या फाइंड करना होगा आपको? मैग्निफिकेशन। यहां तक क्लियर है? मैग्निफिकेशन m की वैल्यू क्या होती है? m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। राइट, यहां पे आपको हाइट से काम चल जाएगा, आपको हाइट निकालनी है। चलिए कैलकुलेट करेंगे, आप लोग करें। m इक्वल्स टू माइनस
v की वैल्यू कितनी आई है? -54 और u की वैल्यू कितनी है? -27 है ना। तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचेगा -2। अब यहां देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से अधिक है। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना कि सर तो माइनस है, माइनस अलग है, मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है वो 2 है। 2 है मतलब इमेज बड़ी बनेगी, लेकिन नेगेटिव आ रहा है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इस 2 को अलग लेके चलना और सिंबल को अलग लेके चलना। 2 मतलब ग्रेटर देन 1 है, इसको -2 मत बोलना, तो माइनस वैल्यू तो 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, साइन और मैग्नीट्यूड अलग अलग लेंगे। तो यहां पे जो 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स इमेज आपकी इनलार्ज्ड होगी और माइनस का साइन बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होगी। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब किसी ने बोला आपसे कि चलो भाई इस जो इमेज बनेगी उसकी हाइट भी आप बताइए। ऑब्जेक्ट की हाइट तो आपको पता है, मैग्निफिकेशन डबल है मतलब 7 से कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। चलो तो देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -2। अब यदि हमें मैग्निफिकेशन यदि हमने कैलकुलेट कर लिया है और हमें यदि इमेज हाइट निकालनी है तो वी कैन कैलकुलेट जस्ट लाइक दिस, m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन h। ठीक है, अगर हमें एच डैश कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? एच डैश इक्वल्स टू m इंटू एच। m की वैल्यू कितनी है? -2 इंटू हाइट कितनी है जो इस क्वेश्चन में गिवन थी? 7। इट मीन्स एच डैश इक्वल्स टू -14 सेंटीमीटर, राइट। अब बेटा देखो यहाँ पे -14 आया है जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 7। तो 7 और ये -14 मतलब साइज क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, पर माइनस साइन आ रहा है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगी। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड एंड रियल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन पावर ऑफ लेंस से जुड़ा हुआ है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायरेक्टर। उन्होंने कहा कि एक लेंस है और उस लेंस का पार्ट जो P है वो है -2.0 डायरेक्टर, -2.0 डायरेक्टर। क्वेश्चन बोलता है आपसे व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। ये तो कॉन्सेप्चुअल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है कि नेगेटिव साइन है मतलब कौन सा होगा। लेकिन चलिए अगर एक प्रॉपर वे में आपको सॉल्व करना है तो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस। पावर ऑफ लेंस P इक्वल्स टू 1 अपॉन F, किस में? मीटर में। तक की बात। अब यहां पर जो वैल्यू आपको दी वो प्लेस कर देते हैं। तो P की वैल्यू कितनी है? -2.0 डायरेक्टर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? P इक्वल्स टू 1 अपॉन F मीटर में, इसलिए F इक्वल्स टू 1 अपॉन P डायरेक्टर में। तो F इक्वल्स टू 1 अपॉन -2.0 कितना हो जाएगा? -1/2 मतलब 0.5। ये डायरेक्टर में वैल्यू दी थी, यहां किस में आएगी? मीटर में। क्या होगा? मीटर। मतलब द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 0.5 मीटर। अब यहां ध्यान रखिए फोकल लेंथ किस में आ रही? माइनस में। एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है वो कौन सा होता था? जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज होती है तो फोकस यहां बनता था प्राइमरी फोकस का। ये कौन सा लेंस हुआ? कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। उसके अकॉर्डिंग पावर भी चलता है। बाकी बात, उन्होंने पूछा था व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? इज अ कॉन्केव लेंस। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ये भी पावर ऑफ लेंस जुड़ा हुआ है। अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड
a corrective lens of power plus 1.5 diopter. Find the focal length of lens. It is the prescribed lens diverging or converging. एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है. उन्होंने पूछा कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉन्केव लेंस. क्या करें? वही पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगेगा. क्या होता है पावर ऑफ लेंस का पावर फॉर्मूला? P इक्वल्स टू 1/f. किस में? मीटर में. इसलिए F इक्वल्स टू क्या होगा? 1/p. किस में? डायप्टर में. तो डायप्टर में वैल्यू आपकी दी हुई है F इक्वल्स टू 1/1.5. या इसको 10/15 से भी सॉल्व कर सकते हैं. 10/15 आंसर कितना आएगा? 10/15 0.66 सेंटीमीटर. राइट, सॉरी मीटर था ना बेटा, मीटर. डायप्टर आंसर किस में आएगा? मीटर में. तो कंक्लूड करो इस आंसर को. क्या लिखोगे? अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ. अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ. Hence it is a convex lens or converging lens. It is convex lens or converging lens. तो ये हमने पूरा सेशन लिया जिसमें हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए 1 से लेकर 17 तक, जो आपकी NCERT के बुक में थे. इसके बाद हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक सेशन और आएगा कुछ न्यूमेरिकल और कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ इस यूनिट पर कुछ दिनों के बाद. तो उसे भी आप देखेंगे. वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होगा, लेकिन वो कुछ यूनिट्स के फिनिश होने के बाद रिवीजन सेशन आएगा. ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू. स्टडी 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 एंड स्टडी.